अस्सलामुअलैकुम। मैं तौफीक अहमद मुस्लिम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। एक्सेल सीरीज की क्लास चल रही है। आज की क्लास में हम इंडेक्स फॉर्मूला और मैच फॉर्मूला मदद से एक आईडी क्रिएट करके एम्प्लॉयज़ की डिटेल सर्च करना सीखेंगे टेबल में से। एक एम्प्लॉयज़ प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट ये है, एम्प्लॉयज़ आईडी है, ये एम्प्लॉयज़ की आईडी है। एम्प्लॉय इस सेल में एम्प्लॉयज़ की कंप्लीट डिटेल बनी हुई है। हमें सिर्फ लिस्ट सेलेक्ट करना है और एम्प्लॉयज़ की डिटेल आ जाएगी। एम्प्लॉयज़ नेम, एम्प्लॉयज़ सैलरी, एम्प्लॉयज़ कॉन्टैक्ट नंबर, जॉइनिंग डेट, एम्प्लॉयज़ कॉन्टैक्ट डिटेल, एम्प्लॉयज़ आईडी, एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट। एम्प्लॉयज़ की पूरी टेबल है जो C3 से लेकर L20 तक ये डेटा बना हुआ है। ये एम्प्लॉयज़ सीरियल नंबर है, ये एम्प्लॉयज़ नेम है C कॉलम में, D कॉलम में एम्प्लॉयज़ सैलरी है, E कॉलम में एम्प्लॉयज़ अकाउंट नंबर है, F कॉलम में एम्प्लॉयज़ जॉइनिंग डेट है, G कॉलम में एम्प्लॉयज़ कॉन्टैक्ट डिटेल है, H कॉलम में एम्प्लॉयज़ एड्रेस है, E कॉलम में एम्प्लॉयज़ नेम है, I कॉलम में एम्प्लॉयज़ फादर्स नेम है, J कॉलम में एम्प्लॉयज़ मदर्स नेम है, K कॉलम में एम्प्लॉयज़ आईडी नंबर है और L कॉलम में एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट है। रो नंबर 8 के अंदर ये अब्दुल वहाब साहब हैं। सैलरी 28,219 रुपए है। अकाउंट नंबर है, जॉइनिंग डेट 1 सितंबर 1999 है। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ये एड्रेस है और अकाउंट डिपार्टमेंट में ये काम करते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक रिकॉर्ड चेक करेंगे तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा एक रिकॉर्ड देखने पर। अब हम रिकॉर्ड इस तरह से मेंटेन करते हैं कि E2 सेल के अंदर एम्प्लॉयज़ आईडी की लिस्ट बना ली और E3 सेल में एम्प्लॉयज़ की कंप्लीट डिटेल है। जैसे ये अब्दुल वहाब साहब आए हैं, ये 28,229 सैलरी है एम्प्लॉयज़ की। इसी तरह से ये इन साहब के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ये एड्रेस है, ये फादर्स नेम इन साहब के। इसी तरह से मदर्स नेम हमने सेलेक्ट किया। इसी तरह से ये आईडी है इनकी और लास्ट में ये डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो ये एम्प्लॉयज़ की हमने लिस्ट बनाई है। आईडी सेलेक्ट करें और ये फॉर्मूला है जिनकी मदद से हमने ये बनाई है। प्रोजेक्ट बनाया गया है, ये हमने बनाया गया है इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन की मदद से। वी लुकअप से हम नहीं बना सकते। वी लुकअप की एक रिक्वायरमेंट ये है जिसमें आप लुकअप वैल्यू चलाना चाहते हैं, वो लुकअप वैल्यू पहले कॉलम में होनी चाहिए। जैसे कि एम्प्लॉयज़ आईडी यहाँ पर बनी हुई होनी चाहिए कॉलम नंबर 1 में, तब वी लुकअप फंक्शन यहाँ पर काम करेगा। लेकिन एम्प्लॉयज़ आईडी इस टेबल के अंदर के कॉलम में है। अगर यहाँ पर हम वी लुकअप फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वी लुकअप फंक्शन यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन काम करता है। तो ये प्रोजेक्ट हमने इस तरह से बनाया है। E2 सेल के अंदर आईडी लिस्ट क्रिएट की है एम्प्लॉयज़ की कंप्लीट। इसके बाद E3 सेल में एम्प्लॉयज़ की कंप्लीट डिटेल है, जैसे एम्प्लॉयज़ फादर्स नेम, एम्प्लॉयज़ मदर्स नेम। उसके बाद यहाँ पर इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन अप्लाई किया है। हम इंडेक्स फॉर्मूले का बेसिक यूज़ सीखेंगे, उसके बाद मैच फॉर्मूले का बेसिक यूज़ सीखेंगे,
फिर इन दोनों को एक साथ अप्लाई करना सीखेंगे। जैसे नंबर 8 पर रिकॉर्ड है अब्दुल वहाब साहब, हमें इनके ज्वाइनिंग डेट पता करनी है। तो अब्दुल वहाब साहब की ज्वाइनिंग डेट 1 सितंबर 1999 में है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं इंडेक्स का बेसिक फंक्शन इक्वल टू INDEX, इंडेक्स टेप दिया, इसके पैरामीटर्स आ गए एरे, रो नंबर और कॉलम नंबर। तो एरे ये पूरी टेबल आ जाएगी, B7 से लेकर L20 तक ये पूरा टेबल एरे इसके अंदर आ जाएगा। टेबल एरे वो होता है जिसके अंदर हमने पूरी टेबल के अंदर काम किया है। तो B7 से लेकर L20 तक यहां तक हमने टेबल क्रिएट की है। तो पूरा डेटा इस टेबल के अंदर है, कोमा इसके बाद रो नंबर मालूम कर रहे हैं। तो रो नंबर ये, तो टेबल यहां से शुरू हो रही है इस कॉलम से, तो रो नंबर 1 और ये रो नंबर 2। तो रो नंबर 2 हमने ले ली यहां पर, कोमा इसके बाद कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर ये रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये ज्वाइनिंग डेट वाला कॉलम नंबर 5 है। तो यहाँ पर कॉलम नंबर हम 5 दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर ये ज्वाइनिंग डेट आ गई है। अब ये नंबर फॉर्मेट में आ रही है। तो ये ज्वाइनिंग डेट ही है। होम टैब के अंदर जाकर नंबर ब्लॉक में यहाँ पर जर्नल के स्थान पर हम इसमें शॉर्ट डेट सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे तो ये यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट दिखा देगा। हमें तो सारी डिटेल देखनी है, एम्प्लॉयज की, कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एम्प्लॉयज की ज्वाइनिंग डेट क्या है, एम्प्लॉयज की सैलरी क्या है, एम्प्लॉयज के फादर्स नेम क्या है। तो हम अब मैच फंक्शन का बेसिक यूज भी सीख लेते हैं। रिकॉर्ड नंबर 10 में आते हैं। रिकॉर्ड नंबर 10 के अंदर आबिद खान है। हमें ये मालूम करना है कि आबिद साहब की पोजीशन इस लिस्ट में, इस कॉलम के अंदर कितने नंबर पर है। तो इक्वल टू मैच टेप दिया, तो मैच फंक्शन का सिंटैक्स ओपन हो गया। इसके पैरामीटर्स हैं लुकअप वैल्यू, एरे। तो लुकअप वैल्यू आबिद खान साहब हैं जो कि हैं C10 में, कोमा लुकअप एरे। तो लुकअप एरे C8 से लेकर C20 तक है। तो अब मैच फॉर्मूला इस लिस्ट में से आबिद साहब की पोजीशन और उस पोजीशन का ये नंबर यहां पर शो कर देगा, 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आबिद साहब की जो पोजीशन है वो 3 नंबर पर है। तो ये मैच फंक्शन का यूज है। तो सबसे पहला अब हम लिस्ट बनाते हैं यहाँ पर। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिस्ट क्लियर कर दी है। तो टू सेल के अंदर एम्प्लॉयज आईडी लिस्ट हम बनाएंगे। उसके बाद E3 सेल के अंदर एम्प्लॉयज डिटेल की लिस्ट बनाएंगे। इस टेबल के अंदर आईडी के कॉलम के अंदर है आईडी। पहले हम एम्प्लॉयज आईडी की लिस्ट बनाते हैं E2 सेल के अंदर। E2 सेल को सेलेक्ट करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे और इसमें डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सेटिंग के अंदर अलाउ, और अलाउ में लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। सोर्स में आकर यहां पर क्लिक करेंगे। K8 से लेकर K20 तक हम सेल रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे। बटन पर क्लिक करेंगे, सोर्स बटन पर, उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। आईडी लिस्ट हमारी बन गई है। अब E3 सेल को सेलेक्ट करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, अलाउ लिस्ट पर क्लिक करेंगे, सोर्स में बटन पर क्लिक करेंगे। B7 से लेकर L7 तक हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये एम्प्लॉय मेन हेडिंग है एम्प्लॉयज की, ये हमें चाहिए, इसकी लिस्ट बनानी है। ओके करेंगे तो एम्प्लॉयज की मेन हेडिंग की ये लिस्ट बन गई है। अब हमें यहाँ पर इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन अप्लाई करेंगे। इक्वल टू कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे,
इंडेक्स फॉर्मूला का सिंटैक्स दिखाई देगा और इसके पैरामीटर्स हैं एरे, रो नंबर और कॉलम नंबर। मिन से टेबल एरे, तो टेबल एरे हमें लेना है B7 से लेकर L20 तक। यहाँ ये पूरी टेबल हमने सेलेक्ट कर ली, कोमा। अब रो नंबर यहाँ पर हमें अप्लाई करना है, तो रो नंबर की जगह हमें पहला मैच फॉर्मूला रखना है। तो मैच टेप दिया, सिंटैक्स यहाँ पर ओपन हो गया है। इसके पैरामीटर्स हैं लुकअप वैल्यू और लुकअप एरे। क्योंकि इंडेक्स फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर हमें रो नंबर डिटेल रखनी है, तो रो नंबर डिटेल यहाँ पर हमें लेनी है E3 सेल, ठीक है, लुकअप वैल्यू के अंदर, कोमा। फिर लुकअप एरे के अंदर हमें एम्प्लॉयज डिटेल देनी है, तो एम्प्लॉयज डिटेल शुरू हो रही है B7 से लेकर L7 तक। ये हम लुकअप एरे मैच फॉर्मूला, कोमा, 0 ब्रैकेट क्लोज, कोमा। यहाँ पर इंडेक्स फॉर्मूले का सिंटैक्स वापस आ गया। तो रो नंबर की जगह हमने पहला मैच फंक्शन रख दिया जो कि एम्प्लॉयज डिटेल थी। अब कॉलम नंबर की जगह भी हमें एक और मैच फंक्शन रखना है जो कि एम्प्लॉयज आईडी पर काम करेगा। मैच टेप, मैच फॉर्मूला का सिंटैक्स ओपन हो गया। इसके पैरामीटर्स हैं लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे। तो लुकअप वैल्यू E2 में है, कोमा। अब E2 में यहां से एम्प्लॉयज आईडी हमने लिस्ट बनाई है। लुकअप एरे, तो ये लुकअप डिटेक्ट कहां से करे, तो ये डिटेक्ट करे K7 से लेकर K20 तक। ये एम्प्लॉयज आईडी है यहाँ पर, कोमा, 0 ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही हम एंटर करेंगे ये आंसर आ गया। तो आईडी नंबर 1341 है, ये आईडी नंबर एक हमने सेलेक्ट करी। ये अब्दुल वहाब साहब आ गए। इनकी सैलरी भी देखते हैं, सैलरी 28,219 है। ये 28,219 आ गई। इन साहब का अकाउंट नंबर भी हम चेक करते हैं, अकाउंट नंबर ये है। इसी तरह से एड्रेस भी हम देखते हैं इसी में। ये एड्रेस आ गया, हाउस नंबर 1041 मर्दान खान की गली, MD रोड, जयपुर। हमने बनाया है प्रोजेक्ट, ये इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन की मदद से बनाया गया है, ठीक है। जो एम्प्लॉयज वर्कर है इनकी आईडी की मदद से कोई भी डिटेल हम इस टेबल में से सर्च इजीली कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज।